आज पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन अर्थात मेगास्पोरोजेनेसिस। किसी बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्थात मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु अर्थात मेगास्पोर्स के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन अर्थात मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से पूर्ण होती है। सबसे पहले बीजांड के बीजांडकाय अर्थात न्यूसेलस की एक हाइपोडर्मल सेल अपने आकार में वृद्धि करने लगती है और यह अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है। इस कोशिका को प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल अर्थात प्राथमिक प्रप्रसू कोशिका कहते हैं। अब प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल एक विभाजन द्वारा बाहर की ओर पैराइटल सेल तथा अंदर की ओर स्पोरोजीनस सेल का निर्माण कर लेती है। पैराइटल सेल एक या दो बार विभाजन करती है और इसके बाद विभाजन करना बंद कर देती है, जबकि स्पोरोजीनस सेल विभाजन नहीं करती है। यह कोशिका सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित मेगास्पोर अर्थात गुरु बीजाणु बनाती है। 4 अगुणित मेगास्पोर्स में से प्रायः ऊपर वाले 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं और नीचे वाला मेगास्पोर क्रियाशील रहता है, किंतु कभी कभी अन्य मेगास्पोर भी नष्ट हो सकते हैं अथवा क्रियाशील रह सकते हैं। इस प्रकार मेगास्पोर के निर्माण की इस संपूर्ण प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के अंत में बना फंक्शनल मेगास्पोर वास्तव में मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह अगुणित होता है। फंक्शनल मेगास्पोर अर्थात क्रियात्मक गुरु बीजाणु धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा लेता है और यह बीजांडकाय अर्थात न्यूसेलस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। अब फंक्शनल मेगास्पोर का अगुणित केंद्रक 3 बार विभाजन करता है। प्रथम विभाजन के फलस्वरूप 2 संतति केंद्रक बनते हैं और दोनों ही केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, अर्थात एक केंद्रक बीजांड के निभाग की ओर जबकि दूसरा केंद्रक बीजांड के बीजांड द्वार की ओर चला जाता है। दूसरा विभाजन होने पर कुल 4 संतति केंद्रक तथा तीसरा विभाजन होने पर कुल 8 संतति केंद्रक बन जाते हैं। ये 4 की संख्या में विपरीत ध्रुवों पर स्थित होते हैं। शीघ्र ही विपरीत ध्रुवों से एक एक अगुणित संतति केंद्रक मध्य भाग में आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। इनके मिलने से सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। बीजांड के बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल की ओर बचे 3 केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे एग एपरेटस अर्थात अंड उपकरण बनता है। अंड उपकरण से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखें कि अंड उपकरण के अंतर्गत एक एग सेल अर्थात अंड कोशिका व 2 सिनर्जिड्स अर्थात सहायक कोशिकाएं आती हैं। निभाग की ओर
निभाग की ओर के तीनों केंद्रकों से एंटीपोडल सेल्स अर्थात प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार एक मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सैक का निर्माण पूर्ण हो जाता है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कितने केंद्रकीय और कितने कोशिकीय होता है। तो याद रखें, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। अब इस प्रक्रिया को रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें।